अंकित, देखिए, भले ही कांग्रेस इसमें अपना स्टैंड खोज रही हो और कांग्रेस ने ये अपील दाखिल कर दी हो कोर्ट में, लेकिन यहां पर निपुण कह रहे हैं कि इससे बहुत फायदा होने वाला नहीं है। जो प्रक्रिया है वो उसी तरीके से चलेगी, क्योंकि कांग्रेस मांग कर रही है कि सरकार का दखल ना हो इस प्रक्रिया में। देखिए, कांग्रेस की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है और जो याचिकाकर्ता हैं वो भी यही कह रही हैं कि जो जैसे पहले नियुक्ति हो रही थी, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, और निपुण ने भी उसी बात का जिक्र किया है कि पहले जो कमेटी होती थी उसमें मुख्य न्यायाधीश का नाम शामिल होता था, लेकिन केंद्र सरकार अभी ये कानून लेकर के आई पिछले सत्र के दौरान और वो अमेंडमेंट कर दिया, मुख्य न्यायाधीश का नाम उस कमेटी से हट गया। तो यही जो है अब यहाँ जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि मुख्य न्यायाधीश का नाम क्यों हटाया गया, सरकार अपने चुने हुए आदमी को बैठाना चाह रही है। लेकिन देखिए, वो कानूनी चीजें हैं, वो संवैधानिक चीजें वो अलग हैं, लेकिन जिस बात का जिक्र निपुण ने किया ना कि यहां पर कोई संवैधानिक रोक जो है लगती नहीं है, क्योंकि अगर जो है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं यानी कि सीसी, अगर वो चाहें तो चुनावों की तारीखों का ऐलान वो अपने हिसाब से कर सकते हैं और वहां कोई रोक नहीं है। हाँ, ये कौन कमेटी में हो कौन ना हो, वो तमाम मुद्दे जो बाद में भी विचार किए जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चुनावों की तारीख टल जाए, चुनावी प्रक्रिया टल जाए, ये ऐसा होता मुमकिन नहीं है। और इसी वजह से माना क्या जा रहा है, यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज दोहराना चाहूंगा, माना यह जा रहा है कि 15 तारीख तक दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो जाएगी और उसके अगले 1-2 दिनों के दौरान ये महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई है कि मुमकिन है, फिर मैं दोहरा रहा हूं, मुमकिन है कि 16 मार्च को चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो जाए। जी ठीक है, निपुण, जरा हमारे दर्शकों को समझाइएगा ये विस्तार से कि आखिर इसकी प्रक्रिया क्या है, कानून क्या कहता है, कानूनन क्या होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल, मैं बार बार इस अंकित की बात में दखल देना चाह रहा था। चीफ जस्टिस कभी भी इस कमेटी में नहीं थे, पहले भी। पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, सीपीएम, जया ठाकुर, ऐसे कई याचिकाकर्ताओं की याचिका पर कि इसको न्यूट्रल बनाने के लिए चीफ जस्टिस का भी कमेटी में होना जरूरी है। चीफ जस्टिस को शामिल किया था कमेटी में सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इससे पहले कि ये नई कोई कमेटी बनती और कोई चुनाव आयुक्त का चयन होता, उससे पहले सरकार ने एक नया कानून संसद में पास कराया, जिसमें से कि चीफ जस्टिस को हटा के उनकी जगह एक कैबिनेट मंत्री को रख दिया। तो यही आज की तारीख में एक कानून है जो संसद ने पास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट जरूर दिया था कि चीफ जस्टिस को शामिल करें, लेकिन उस पर कभी अमल हो नहीं पाया। अब आज की तारीख में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक होगी, जिसमें उनके चुने हुए एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे और नेता विपक्ष की हैसियत से अधीर रंजन चौधरी शामिल होंगे। इन तीनों लोगों को, जो अधिकारियों का पैनल इस समय उपलब्ध है, जो वरिष्ठतम और योग्य रिटायर्ड अधिकारियों का एक पैनल है, वहां से चयन करना होगा और सारे गुण दोष देखे जाएंगे, जिसमें नेता विपक्ष की भी राय ली जाएगी और जब सबकी सहमति बनेगी उन लोगों को नियुक्त कर दिया जाएगा और उसकी अधिसूचना राष्ट्रपति जारी कर देंगे। राष्ट्रपति भवन से अधिसूचना जारी हो जाएगी। लेकिन जैसा अंकित बता रहे थे कि सिर्फ इस वजह से कि चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं हो पाएंगे, चुनाव की प्रक्रिया भी नहीं रुक जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त चाहे तो ऐलान कर सकते हैं। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त चाहे तो ऐलान कर सकते हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में होता क्या है आगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।